भारत एक ऐसा देश है जहां हर साल डेवलपमेंट की बात होती है, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया और विश्व गुरु इंडिया। लेकिन एक सच है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डाटा के हिसाब से इंडिया में हर साल वुमेन हरासमेंट के 30,000 ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं और ये है पिछले कुछ सालों का डाटा। और याद रहे, ये सिर्फ एक रिपोर्टेड डाटा है। एक्सपर्ट मानते हैं असली नंबर इससे बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे विक्टिम्स डर और प्रेशर की वजह से कंप्लेंट ही नहीं करते। और सबसे बड़ा सच, इतने बड़े नंबर होने के बावजूद भी कई विक्टिम्स को जस्टिस मिलने के लिए सालों का इंतजार करना पड़ता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस की जिससे साफ दिखाई देता है कि इंडिया का लॉ सबके लिए इक्वल है या फिर पावर और पॉलिटिक्स के सामने कानून भी कमजोर पड़ जाता है। केस नंबर 1 है एक बीजेपी काउंसिलर का। पहले आप ये वीडियो देखिए। कहाँ होगा मेरा पता चलेगा समय के साथ। कुछ नहीं होगा, डांट दो, डर नहीं है, डाल दो मीडिया में। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कभी कभी जस्टिस सिर्फ वायरल वीडियो होने पर ही मिलता है। 2020 के एक मध्य प्रदेश के बीजेपी काउंसिलर का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो एक विक्टिम को ओपनली धमकी देते नजर आया, जैसे आपने वीडियो में देखा ही होगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और उसके बाद पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ी। केस नंबर 2, उन्नाव केस। 4 जून 2017 एक 17 साल की माइनर सर्वाइवर पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में एक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और इसका इल्जाम लगता है बीजेपी के एक्स एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर पर इसके बावजूद भी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की गई। और जब 2018 में विक्टिम और उसकी फैमिली ने प्रोटेस्ट किया, तब 11 जुलाई 2018 को सीबीआई ने ऑफिशियली चार्जशीट फाइल की। इस ट्रायल के दौरान विक्टिम और उसकी फैमिली को जान से मारने के थ्रेट भी मिलते रहे और इसी के बीच विक्टिम और उसकी फैमिली कोर्ट के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश भी करती है। इन सब के बाद आता है 16 दिसंबर 2019, जब कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई। सबको लगा कि अब इन्हें जस्टिस मिल गया है, पर बात यहाँ खत्म नहीं हुई थी। और इसी केस के दौरान विक्टिम के फादर को पुलिस ने झूठे केस में अंदर कर दिया और कुछ समय बाद कस्टडी में उनकी डेथ भी हो गई। और फिर दिसंबर 2025 दिल्ली कोर्ट ने कन्विक्शन को टेम्पररी सस्पेंड किया और इनको बेल दे दी। पर इस पर लोगों ने नेशनल वाइड आउटरीच किया और जब लोगों ने इस पे प्रोटेस्ट किए, हंगामा किया, तब 29 दिसंबर को कोर्ट ने इस बेल पर स्टे लगा दिया। तो इस केस से हमारा सवाल यही है, 8 साल के बाद भी पॉलिटिकल प्रेशर और पावर इतना था कि हमारी गवर्नमेंट, लॉ और जस्टिस एक विक्टिम को इंसाफ देने में नाकाम रही। इसके बाद में आता है केस नंबर 3, अंकिता भंडारी। ये हादसा होता है 18 दिसंबर 2022 को। 18 साल की अंकिता भंडारी ऋषिकेश, उत्तराखंड से गायब हो जाती है। रिपोर्ट के हिसाब से अंकिता एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी, जहां पर वीआईपी गेस्ट ने उस पर गलत काम करने का प्रेशर डाला, लेकिन अंकिता ने इसको साफ मना कर दिया। और उसी के कुछ समय बाद 24 सितंबर 2022 को अंकिता की बॉडी चिला कैनल के पास पाई गई। इस सब के बाद में पब्लिक आउटरीच इतना तेज हो गया कि सब लोग सड़कों पर आ गए और प्रोटेस्ट करने लगे। फैमिली ने भी जस्टिस डिमांड की, लेकिन इस सब का इंसाफ उस फैमिली को तब नहीं मिला। इन्हें इंसाफ मिलता है उसके 3 साल बाद 2025 में। 30 मई 2025 उत्तराखंड कोर्ट ने रिसोर्ट ओनर पुलप्रीत आर्या को और उनके 2 साथियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। अब हम बात करते हैं आखिरी केस की, केस नंबर 4, नेहा अलावत केस। ये केस आपको दिखाता है कि सिर्फ इंसाफ मिलने में पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस सिर्फ वजह नहीं है। ये केस है 30 जुलाई 2010 का। चंडीगढ़ में 21 साल की लड़की नेहा अलावत अचानक से गायब हो जाती है और फिर उनका मर्डर हो जाता है। पोस्टमार्टम में एविडेंस मिले कि उनके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। इसके बावजूद भी केस बंद हो गया। कहीं समय गुजर गए पर लड़की को इंसाफ नहीं मिला। पुलिस ने 2025 में पब्लिक के प्रेशर की वजह से इस केस को रीओपन किया और जब पुलिस ने उस केस को रीओपन किया तो तब उन्होंने मोनू कुमार टैक्सी ड्राइवर को कन्विक्ट किया और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। अब देखा जाए तो ये टैक्सी ड्राइवर कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर नहीं था जिससे इस केस पे पॉलिटिकल प्रेशर आया। फिर भी इस केस का रिजल्ट आने में 15 साल लग गए। इन 4 केसेस से हमें एक ही बात समझ में आती है कि विक्टिम्स को इंसाफ मिलने में पॉलिटिकल प्रेशर का कोई रोल नहीं है। जैसे कि आपने चौथे केस में देखा कि वो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था, फिर भी उस केस का रिजल्ट आते आते 15 साल लग गए। इसका सीधा मतलब ये है कि कमी हमारे लॉ और पुलिस और जुडिशरी में है। इसलिए सवाल उठाओ। जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे तब तक हमारी बहन बेटियां समाज में सेफ कैसे फील करेंगी।